हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे हिंदी से। तो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है। तो यथा धन शक्ति, यानी कि यथा क्या है आपका उपसर्ग है, और जहाँ भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए वहाँ आपका समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। और दोस्तों और भी इसके एग्जाम्पल कैसे, जैसे यथाशक्ति, यथा बलम, यथा समय, यथा बुद्धि, इस प्रकार के जो भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएं तो आप वहाँ पे अव्ययी भाव समास करेंगे। और दोस्तों आपका जैसे तत्पुरुष में क्या होता है, तो तत्पुरुष में अगर दे दिया जाए आपको तो यहाँ पे जैसे कोई भी एग्जाम्पल शरणागत, लोकातीत, और एक ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, उसमें क्या है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे माता पिता, सीताराम, कृष्ण राम, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं द्वंद्व। अब एक ऑप्शन आपका दे रखा है कर्म धाराएं, तो इसके क्वेश्चन हम आगे कराएंगे इसलिए इसको अभी नहीं बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपूर शब्द है, तो कपूर शब्द किसका है। तो कपूर शब्द बताना है आपको, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो आपको बताना है क्या है। तो कपूर क्या है आपका तद्भव शब्द है। अगर तत्सम इसका पूछा जाए तो कर्पूर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तथ्यव शब्द का संधि विच्छेद है। तो तथ्यव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, तथा धन एव। तथा धन एव आपका तथ्यव शब्द का सही संधि विच्छेद है। अगर पूछा जाए इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें वृद्धि संधि है, क्योंकि डबल मात्रा है वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो इसमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया आपकी प्रयुक्त हुई है। तो मोहन नहाकर पूजा करने लगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, उसने पुस्तक पढ़ी। सी है आपका, बालक ने पुस्तक पढ़ी, या छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। तो पूर्वकालिक का मतलब क्या होता है, जब कोई भी कार्य करके, एक काम करके दूसरा कार्य करने लगो, मतलब एक काम पीछे छूट गया, तो पूर्व का मतलब ही क्या होता है, पास्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, यानी कि मोहन नहा चुका है उसके बाद पूजा करने लगा है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द है। एक पूरा मैं कम से कम उसमें 400 क्वेश्चन कंप्लीट कराए होंगे मैंने, जो एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दूंगी, उसे देखेंगे तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन पे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो। तो प्रति उत्पन्न मति, क्या कहते हैं उसे, प्रति उत्पन्न मति कहते हैं जो शीघ्र ही उत्तर देने की बुद्धि रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के समान आँखों वाली, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो वाक्यांश क्या है, मछली के समान आँखों वाली। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी, मृगनयनी। मृगनयनी कहते हैं जिसको मछली के समान आंखें रखती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो जो दोहा होता है, तो दोहा कैसा छंद होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो दोहा आपका अर्धमात्रिक छंद होता है। और दोस्तों इसके दूसरी और चौथी यानी कि सम चरणों में मात्राएं पूछी गई हैं। तो इसमें क्या होगा आपका 11-11 मात्राएं होती हैं। अगर विषम चरणों में पूछा जाए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड चरण में, तो आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकारात्मक है। तो सकर्मक क्रिया आपको बताना है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन दे रखा है, रमेश का आचरण अच्छा है। बी दे रखा है, वह रात भर जागता रहा। तो जागना, सोना, इन सब में क्या होता है, इसमें अकर्मक क्रिया होता है। नेक्स्ट दे रखा है सी, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। तो आकाशवाणी से क्या प्रसारित हो रहा है, समाचार हो रहा है। यानी कि आप एक क्वेश्चन कीजिए जहां आपको आंसर मिल जाए, तो सिंपल भाषा में ऐसे ही समझ लीजिए, जहां आपको आंसर मिल जाए वहां आपका सकर्मक
क्रिया होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9। अमी का पर्यायवाची शब्द है। अमी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमी का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? विष। अब विष से आपको आइडिया लग गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सुधा। सुधा अमी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आयोग बहा है। तो आयोग बहा किसे कहते हैं, पहले तो मुझे ये बताइएगा। अगर आपको पता है आयोग बहा कहते हैं किसे हैं तो आप इसका आंसर भी कर लेंगे। तो आयोग बहा किसे कहते हैं? ऐसे वर्ड जो आ के योग से उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्ड का उच्चारण वाहन करते हैं। और ये होते कितने हैं? तो ये 2 होते हैं, अंग और आहा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको स्वर और व्यंजन में नहीं गिनते हैं। तो आयोग वाह किसे कहते हैं? विसर्ग को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और भी इसके नामों से इसको जानते हैं, जैसे अनुस्वर, अनुनासिक या फिर विसर्ग, लेकिन ऑप्शन में आपका विसर्ग है, इसलिए राइट आंसर आपका विसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अथ का विलोम शब्द है। तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अंत, अध, इति या अर्थ। तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, इति। इति आपका अथ का विलोम शब्द होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वक्र निम्न में से किसका विलोम शब्द है। तो वक्र का विलोम शब्द क्या होता है, और ये आपके एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, रज्जु। रज्जु आपका वक्र का विलोम शब्द होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी सही वर्तनी है। तो इनमें से जो 4 आपके विकल्प दे रखे हैं, इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। और शुद्ध वर्तनी से आपके एग्जामों में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके आने ही हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड हो गया, थर्ड होगा या 4 होगा। तो प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन कैसे लिखते हैं? जैसा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रत्यावर्तन आपकी शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है। यानी कि जो शब्द दे रखे हैं उसमें से विलोम किसका सही है। फर्स्ट ऑप्शन पे मत जाइएगा, वो डी मिस्टेक से हो गया है, वहाँ पे आपका ए है, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर होगा, अतिरंग बहिरंग। जो आपका अतिरंग और बहिरंग होता है वही आपका राइट आंसर है, एक दूसरे के अपोजिट है, और आपके जो भी दे रखे हैं वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पर्लिकुटी शब्द का समास है। तो पर्लिकुटी में कौन सा समास दे रखा है, पर्लिकुटी का अर्थ क्या होता है? अगर ये पता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। क्या होता है? पत्तों से बनी कुटी। और इसमें जो दोनों पद निकल रहे हैं वो कैसे हैं? विशेषण और विशेष हैं। तो विशेषण और विशेष हो जहाँ, वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? गुलाब, पौधे, चावल या फिर अंगूर। तो समूह किस में दिख रहा है? गुलाब भी एक होता है, पौधा भी एक होता है, चावलों का समूह नहीं कह सकते हम लोग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, अंगूर, क्योंकि वो एक गुच्छे में होते ना एक साथ, इसलिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्म भूमि के लेखक कौन है। कर्म भूमि के लेखक कौन है, ये आपको शायद आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सारी लेखक और रचनाएं कराई हैं मैंने, और बार बार इनको रिवीजन भी कराती हूँ। तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। आज तो मैं इनकी और भी रचनाएं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है। तो द्वंद्व समास बताना है आपको। जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से किस में द्वंद्व समास है। फर्स्ट आपका दे रखा है आजकल, सेकंड है आपका रातों रात, थर्ड है आपका दिन दिन, और 4 है आपका वीर पुरुष। तो वीर पुरुष में नहीं है, वीर है पुरुष अर्थात तत्पुरुष यहाँ समास है। दिन दिन, रातों रात, दिनों दिन, ये सब क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं इसमें। और द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना, विपरीत होना। तो यहाँ पे विपरीत क्या है, अपोजिट क्या है? आज कल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर।
तेजस्विता राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका कोई आकार नहीं होता है। तो जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? साकार कहेंगे? नहीं। सरोकार भी नहीं कहेंगे, सराकार भी नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। और ये दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब क्या होगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल आपका क्या सही लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। इसमें बस आप इतना याद रख लो, 2 जा आते हैं वो हाफ हाफ आते हैं, मतलब आधे आधे जा आते हैं, तो आपको इजीली याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री जो होता है वो हर काम को देर से करने वाले को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूरज डूबने के समय को कहते हैं। अब मुझे लगता है कि इस सेशन का इस क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं। अगर इसका आंसर नहीं आया जिसको, तो सोचो कि आपको कुछ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर वी, सूर्य अस्त। सूर्य डूबने के समय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं हम लोग? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? और ये तो सभी को पता होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वी, लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला से ही शुरुआत होती है हम लोगों की, जब भी हम लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, छोटा बड़ा है, तो ये आपके क्या है? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महाप्राण वर्ण का अर्थ है। तो महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, महाप्राण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे अगर आपको यही पूछा गया है और अगर ये आपको पता है तो आपको आंसर भी पता है, तो जो पूछा गया है वही मैं पूछ रही हूँ। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण में प्राणवायु का विशेष व्यवहार हो उसे महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का जो आपका दूसरा और चौथा वर्ड होता है, यानी कि दूसरा और चौथा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, वो आपका महाप्राण होता है। वर्ग कितने होते हैं? वर्ग आपके 5 होते हैं। तो 5 वर्गों में जैसे कि आप लोग का वर्ग का खा और गा वर्ड जो होगा, अक्षर होगा, वो आपका महाप्राण वर्ड है। चा वर्ग ले लो, चा वर्ग का आपका छा और छा और झा आपके क्या हो जाएंगे? महाप्राण वर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके महाप्राण वर्ण होते हैं। और महाप्राण हुआ, अल्प प्राण हुआ, ये आपके क्वेश्चन हिंदी के जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो वहाँ आपको कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आपके। तो यहाँ से दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अभी आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 31 को, किसका? लेखपाल का। आगे आपका यूपीएसएससी पैट का आ रहा है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, देख के जाइएगा, आपको ज़रूर ही एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं हम लोग कल शाम 6 बजे, और तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। Audio Jungle।